Open your science books, chapter number 3 digestion, पेज नंबर 23। इस चैप्टर में हमने पहले डाइजेशन के चैप्टर में हमने पहले टीथ के बारे में पढ़ा, उनकी टाइप्स क्या हैं और उनकी हम हिफाजत कैसे कर सकते हैं। आज हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं, हम अपना खाना कैसे हज़म करते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि फूड डाइजेस्ट करना किसको कहते हैं। फूड डाइजेस्ट करना हम कहते हैं कि जब हम फूड के लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है स्मॉल पार्टिकल्स में, इतने स्मॉल में कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो ब्लड वेसल में एंटर हो सके और फिर उसके बाद ब्लड जो है वो उन पार्टिकल्स को पूरी बॉडी में पहुंचा सके, ताकि उनकी एनर्जी पूरी बॉडी में पहुंच सके। तो उनको उस एनर्जी को पहुंचाता कौन है? ब्लड, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है ब्लड। तो ज़रूरी है कि ये जो फूड पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाएं कि वो उन ब्लड वेसल्स में एंटर हो सकें और उसके बाद फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करें। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल की। हमें पता है कि एप्पल में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन एप्पल की एनर्जी पूरी बॉडी में कैसे जाएगी? क्योंकि अगर एप्पल के पूरा एक एप्पल या उसके अगर लार्ज पार्टिकल्स भी हैं वो तो ब्लड वेसल्स में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो बहुत स्मॉल हैं और जो एप्पल है वो बहुत लार्ज है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारी बॉडी को एप्पल को इतने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो उन ब्लड वेसल्स में एंटर हो सके, ब्लड तक पहुंच सके और फिर ब्लड जो है उस एप्पल की एनर्जी को पूरी बॉडी में पहुंचा दें। ठीक है, तो अब ये इतने स्मॉल पार्टिकल्स में फूड कैसे कन्वर्ट होता है ये हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप इस पेज में कि हाउ वी डाइजेस्ट फूड। You take food into the body through mouth. Food is chewed in the mouth. You use our teeth to tear and grind hard food and make it into a paste. The tongue helps to mix the food with saliva. हम अपना खाना जो है वो माउथ के ज़रिए खाते हैं। हमें पता है कि हमने जब भी कोई बाइट लेंगे हम अपने उसे मुंह में डालते हैं, फिर हम उसको चुबाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे दांत हैं वो उसको तोड़ते हैं, उसको पीसते हैं और उसको एक पेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर हमारे मुंह में आपको पता है कि सलाइवा भी है, सलाइवा हम कहते हैं थूक को। तो वो जो पार्टिकल्स जो फूड हमने खाया उसको हमारे दांतों ने चुबाया, उसको एक पेस्ट में कन्वर्ट किया और फिर जो हमारी ज़ुबान है उस पेस्ट को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। ठीक है, हमारे मुंह में सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। अब सलाइवा से क्या हुआ? वो जो फूड है, सलाइवा सॉफ्टन्स द फूड एंड स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस। एज यू स्वेलो योर टंग पुशेस फूड डाउन इनटू योर थ्रोट। जो सलाइवा है, जब फूड उसके साथ मिक्स हो जाता है तो सलाइवा उसको सॉफ्ट कर देता है। उसके बाद हमारी टंग, हमारी जो ज़ुबान है वो खाना निगलने में मदद करती है और फिर वो जो खाना है वो हमारे गले तक चला जाता है। ठीक है, द थ्रोट लीड्स अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। पोर्शंस ऑफ द पाइप contract and relax alternately to push the food forward and in time it enters your stomach. ये देखें जी, यहाँ से हमने खाना खाया और उसके बाद जब खाना हमारी टंग ने उसको पुश करके गले में पुश किया, उसको धकेला, तो फिर उसके बाद खाना आगे गया ये इस फूड पाइप में। ये जो पाइप है मुंह से लेके खाना जो है स्टमक तक पहुंचाने के लिए एक पाइप है जिसको हम कहते हैं ये फूड पाइप है। अब फूड पाइप में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी जिसकी वजह से फूड मूव कर सकेगा। मतलब कि पहले फूड पाइप यू कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा और इसी मूवमेंट की वजह से खाना जो है वो यहाँ स्टमक तक पहुँच जाएगा। ठीक है, नो स्टमक इज़ अ बैग मेड ऑफ मसल्स. इट कैन store food for several hours. The stomach releases juices and an acid. The juices are called digestive juices. They help to break down the food into still smaller particles. The stomach muscles help to churn the food and mix it with the juices. The acid kills harmful germs called bacteria and helps to digest protein. फिर उसके बाद क्या होता है? स्टमक जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मसल से बना हुआ है और यहाँ पे खाना काफ़ी घंटों तक सेव रहता है। अब स्टमक क्या करता है? स्टमक एक एसिड रिलीज़ करता है जो कि उस फूड के अंदर जो है वो अगर कोई बैक्टीरियाज वगैरह हैं या कोई जरासीम है अगर तो वो एसिड उन जरासीम को किल करता है, उन बैक्टीरियाज को किल करता है और इसके अलावा वो एसिड फूड को मज़ीद स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है।
स्टमक मसल्स हेल्प टू चर्न द फूड। चर्न का मतलब होता है घुमाना। स्टमक के अंदर जो मसल्स हैं वो फूड को घुमाते हैं और उन जूसेस के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये जो एसिड मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बैक्टीरिया भी किल करता है, और इसके अलावा जो हमारे खाने में प्रोटीन्स थे ना उनको डाइजेस्ट करता है। जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ था तो सलाइवा ने जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको मज़ीद स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया था। स्टमक में क्या होगा, स्टमक में जो प्रोटीन्स हैं उनको मज़ीद स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, द फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इनटू अ शॉर्टर बट वाइडर ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। अब उसके बाद क्या होगा, स्टमक के बाद खाना जाएगा एक लॉन्ग ट्यूब में जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखें, ये जो अंदर का सेंटर पार्ट है इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देन उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रैवल करता हुआ ये जो बाउंड्री है लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ तक आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मज़ीद डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है जो कि फूड को मज़ीद सॉफ्ट करते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो बहुत थिन है, मतलब वो बहुत पतली हैं। अब यहाँ से ये काम होगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इतने स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में एंटर हो सकता है, और फिर ब्लड वेसल्स उस फूड को पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है वहाँ पे उस फूड की एनर्जी को पहुँचा देती है, ठीक है। सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, they pass the large intestine. Here water is absorbed from the undigested food and fiber and the solid part of it is sent out of the body and feces through the anus, ठीक है। फिर वो खाना जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक और काम भी होता है, हमारी बॉडी को जो वाटर चाहिए होता है वो वाटर वहाँ पे जज़्ब हो जाता है, और इसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड जो कि खाना हजम नहीं हुआ, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए था, जो कि वेस्ट मटेरियल था, वो हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, बॉडी उसको एक्सपेल कर देती है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस डाइजेशन का कि हम फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं। उसमें सिंपल स्टेप हैं कि पहले हम उसे खाने को खाते हैं और दांतों के ज़रिए उसको चबाते हैं। उसके बाद खाना जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से जाता है स्टमक में। स्टमक ऐसे मज़ीद एसिड जो है वो रिलीज़ करता है जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। फिर स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मज़ीद ऐसे जूसेस रिलीज़ होते हैं जो कि फूड को मज़ीद छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स बहुत थिन हैं, वहाँ पे ये जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उन वॉल्स के ज़रिए ब्लड में एंटर हो जाते हैं। ब्लड जो है वो इस पूरी एनर्जी को बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। जो फूड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए या जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब यहाँ पे पानी जो है, जो हमारी बॉडी को पानी चाहिए वो लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि वेस्टेड मटेरियल है हमारी बॉडी का वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर वहाँ से एनएस के ज़रिए हमारी बॉडी उसको एक्सपेल कर देगी, बाहर निकाल देगी। तो ये बहुत आसान पूरा प्रोसेस है, आप इसकी रीडिंग करें और ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग है ये लाजमी लिख लें।